On the end of desire, Vasana Abhav Vivek, Part 1, Saint Mangat Ram Ji's teachings in English. Introduction. This video is written and narrated by Premi Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ram Ji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. On the end of desire or Vasana Abhav Vivek is taken from Granth Shri Samta Vilas, page 321 to page 330. Please see the video description on YouTube for more information. Saying 72. काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि अवगुण वासना अंधकार से ही प्रकट होते हैं। जब तक वासना का अभाव ना हो जावे तब तक इन विकारों से शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मूल पाप स्वरूप जो वासना है उसका निवारण करना ही असली कल्याण है। नित्य ही सत्यतन द्वारा प्रभु प्रायणता प्राप्त करके वासना के अद्भुत भ्रम चक्कर से निवृत्ति हासिल करनी ही निर्मल साधना है। सेइंग 72. काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि अवगुण वासना अंधकार से ही प्रकट होते हैं। जब तक वासना का अभाव ना हो जावे तब तक इन विकारों से शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मूल पाप स्वरूप जो वासना है उसका निवारण करना ही असली कल्याण है। नित्य ही सत्यतन द्वारा प्रभु प्रायणता प्राप्त करके वासना के अद्भुत भ्रम चक्कर से निवृत्ति हासिल करनी ही निर्मल साधना है। Desire is the primordial sin. It produces lust, anger, greed, infatuation, and body identification. As long as one does not eradicate desire, one does not have peace. A man must always orient to God and try to remove the delusion of desire. Saying 73. जिस वक्त एक प्रभु का दृढ़ विश्वास हो जाता है और सब कर्म प्रभु इच्छा में निश्चय से समर्पण किए जाते हैं और निर्मल प्रेम से प्रभु भक्ति में मन दृढ़ होता है, उस वक्त अंतर्गत विखे परम आनंद शब्द स्वरूप का अनुभव होता है जो केवल शांति ही शांति है। उस वक्त बुद्धि सब अंधकार को त्याग कर प्रभु स्वरूप में निश्चल हो जाती है और उस महाशक्ति की महिमा विचार करके उसी में लीन हो जाती है। यही अवस्था निर्वास और समता पद है। सेइंग 73. जिस वक्त एक प्रभु का दृढ़ विश्वास हो जाता है और सब कर्म प्रभु इच्छा में निश्चय से समर्पण किए जाते हैं और निर्मल प्रेम से प्रभु भक्ति में मन दृढ़ होता है, उस वक्त अंतर्गत विखे परम आनंद शब्द स्वरूप का अनुभव होता है जो केवल शांति ही शांति है। उस वक्त बुद्धि सब अंधकार को त्याग कर प्रभु स्वरूप में निश्चल हो जाती है और उस महाशक्ति की महिमा विचार करके उसी में लीन हो जाती है। यही अवस्था निर्वास और समता पद है। When a man has steadfast faith in God, surrenders all actions and stills his mind, he finds the peace of the word. The intellect sheds its darkness and merges with God. It is the desireless sameness state. Saying 74. कर्म अभिमान अति दुस्तर है, पलक पलक विखे बुद्धि को भरमाता है। जिस गुणी पुरुष ने सत श्रद्धा से सतनाम का सिमरन धारण किया है और तमाम शरीर के विकारों से अपने आप को जिसने पवित्र किया है और नित्य ही सत
शील, संतोष, संयम आदि महागुणों को धारण करता है, वही विवेकी पुरुष वासना के अंधकार को छेद करके अपने अंतर्विखे बुद्धि को संकोच करके प्रभु स्वरूप को अनुभव कर लेता है। सेइंग 74। कर्म अभिमान अति दुस्तर है, पलक पलक विखे बुद्धि को भरमाता है। जिस गुणी पुरुष ने सत श्रद्धा से सतनाम का सिमरन धारण किया है और तमाम शरीर के विकारों से अपने आप को जिसने पवित्र किया है और नित्य ही सत, शील, संतोष, संयम आदि महागुणों को धारण करता है, वही विवेकी पुरुष वासना के अंधकार को छेद करके अपने अंतर्विखे बुद्धि को संकोच करके प्रभु स्वरूप को अनुभव कर लेता है। Identification with the action is very challenging. It deludes the intellect every moment. The gifted man who remembers the Lord's name removes his defects, attains truth, morality, contentment and restraint, eradicates his desires and realizes God. Saying 75। प्रभु स्वरूप की अनुभवता ही वासना निवृत्ति का सार यत्न है। जब तक बुद्धि को सार ठिकाना प्राप्त न होवे, तब तक इस अंधकार को त्याग नहीं कर सकती है। इस वास्ते तमाम तापों को हरने वाला और नित्य शांति को देने वाला एक प्रभु नाम ही है। जो निर्मल चित्त से करता हरता सर्वशक्तिमान समझकर सिमरन करता है, वह ही निश्चल भावना वाला गुणी पुरुष सर्व कल्याण को प्राप्त होता है। इस वास्ते एक प्रभु का विश्वासी होना, सब संसार का आधारी उस परम तत्व को जानना और अधिक श्रद्धा से सिमरन ध्यान करना ही सब दोषों के नाश करने वाला है। सेइंग 75। प्रभु स्वरूप की अनुभवता ही वासना निवृत्ति का सार यत्न है। जब तक बुद्धि को सार ठिकाना प्राप्त न होवे, तब तक इस अंधकार को त्याग नहीं कर सकती है। इस वास्ते तमाम तापों को हरने वाला और नित्य शांति को देने वाला एक प्रभु का नाम ही है। जो निर्मल चित्त से करता हरता सर्वशक्तिमान समझकर सिमरन करता है, वह ही निश्चल भावना वाला गुणी पुरुष सर्व कल्याण को प्राप्त होता है। इस वास्ते एक प्रभु का विश्वासी होना, सब संसार का आधारी उस परम तत्व को जानना और अधिक श्रद्धा से सिमरन ध्यान करना ही सब दोषों को नाश करने वाला है। The realization of God alone dispels desire. If the intellect does not reach Him, its darkness is not eradicated. God's name removes all woes and dispenses peace. Only a man who meditates on God, the doer and undoer, attains salvation. One must make God his only anchor and meditate to remove his defects. Saying 76। संसारी पदार्थ नित्य ही विनाश होने वाले हैं, उनका मोह अधिक दुख को देने वाला है। इस वास्ते अविनाशी तत्व का सिमरन ध्यान और श्रद्धा प्रेम धारण करना ही असली शांति को देने वाला है। दृढ़ निश्चय से उस महा आनंद ज्ञान स्वरूप प्रभु की शरणागत होना ही इस मिथ्या संसार में अधिक लाभ है। वही परम विवेकी है जिसने यथार्थ रूप से एक प्रभु का आसरा लिया है और सेवक रूप होकर तमाम जीवों को सुख देने का यत्न करता है। वह तमाम वासनाओं से मुक्त होकर सतपद को प्राप्त हो जाता है। सेइंग 76। संसारी पदार्थ नित्य ही विनाश होने वाले हैं, उनका मोह अधिक दुख को देने वाला है। इस वास्ते अविनाशी तत्व का सिमरन ध्यान और श्रद्धा प्रेम धारण करना ही असली शांति को देने वाला है। दृढ़ निश्चय से उस महा आनंद ज्ञान स्वरूप प्रभु की शरणागत होना ही इस मिथ्या संसार में अधिक लाभ है। वह ही परम विवेकी है जिसने यथार्थ स्वरूप से एक प्रभु का आसरा लिया है और सेवक स्वरूप होकर तमाम जीवों को सुख देने का यत्न करता है।
वह तमाम वासनाओं से मुक्त होकर सतपद को प्राप्त हो जाता है। Worldly objects are always perishable. Their attachment leads to extreme misery. Therefore, remembrance, contemplation, and faith in eternal God gives genuine peace. In this false world, a man must surrender steadfastly to the blissful Lord. He alone is wise who has taken shelter in God and serves others. He becomes free of every desire and reaches his true home. Saying 77. जिसने तमाम शारीरिक भोगों से निवृत्ति हासिल की है और दृढ़ निश्चय से जो आत्मपरायण हुआ है, दुख सुख में जो धीरजवान रहता है, अंतर्विखे अखंड शब्द के आनंद में जो मगन रहता है, वह ही ज्ञानी वासना से अतीत होकर परम आनंद स्वरूप में लीन हो जाता है। इस संसार का पूर्ण निर्णय उसने ही पाया है, वह ही सिद्ध और तत्वेता है। सेइंग 77. जिसने तमाम शारीरिक भोगों से निवृत्ति हासिल की है और दृढ़ निश्चय से जो आत्मपरायण हुआ है, दुख सुख में जो धीरजवान रहता है, अंतर्विखे अखंड शब्द के आनंद में जो मगन रहता है, वह ही ज्ञानी वासना से अतीत होकर परम आनंद स्वरूप में लीन हो जाता है। इस संसार का पूर्ण निर्णय उसने ही पाया है, वह ही सिद्ध और तत्वेता है। A man must give up every physical pleasure and orient to the soul steadfastly. He should be patient in the weal and woe and remain absorbed in the eternal world's bliss. He alone is the seer of the truth. Saying 78. जिसने अपनी तमाम मनोवृत्तियों को प्रभु प्रेम में भस्म कर दिया है और अंतर बाहर एक नाम के आधार पर ही जो जीवित है, किसी वस्तु की प्राप्ति में लुभायमान नहीं होता और किसी के नाश से खेदमान नहीं होता, अंतर्विखे हर वक्त शरीर से न्यारा होकर सतपद में स्थित हुआ है, वह ही वासनातीत पुरुष है और निर्मल विज्ञान के तत्व को जानने वाला है। सेइंग 78. जिसने अपनी तमाम मनोवृत्तियों को प्रभु प्रेम में भस्म कर दिया है और अंतर बाहर एक नाम के आधार पर ही जो जीवित है, किसी वस्तु की प्राप्ति में लुभायमान नहीं होता और किसी के नाश से खेदमान नहीं होता, अंतर्विखे हर वक्त शरीर से न्यारा होकर सतपद में स्थित हुआ है, वह ही वासनातीत पुरुष है और निर्मल विज्ञान के तत्व को जानने वाला है। A man must extinguish all his mental processes from God's love and depend on name's support only. He should not crave any gain and regret any loss. He should distance himself from his body and abide in God. He realizes the truth. Saying 79. जिसने निकर्म स्वरूप शब्द को अंतर्विखे अनुभव किया है और शारीरिक कर्म फल द्वंद से न्यारा होकर जो तत्व शब्द में स्थित हुआ है, वह ही ज्ञानी है, यानी शारीरिक कर्मों का मोह त्याग कर जो परम तत्व में स्थिर हुआ है, जो तमाम कर्मों का चक्र प्रकृति विखे देखता है और उसने आत्मा को बिल्कुल निर्विकार करके अनुभव किया है, उस ज्ञानी ने तमाम वासना के अंधकार से छूट पाई है। सेइंग 79. जिसने निष्कर्म स्वरूप शब्द को अंतर्विखे अनुभव किया है और शारीरिक कर्म फल द्वंद से न्यारा होकर जो तत्व शब्द में स्थित हुआ है, वह ही ज्ञानी है, यानी शारीरिक कर्मों का मोह त्याग कर जो परम तत्व में स्थिर हुआ है, जो तमाम कर्मों का चक्र प्रकृति विखे देखता है और उसने आत्मा को बिल्कुल निर्विकार करके अनुभव किया है, उस ज्ञानी ने तमाम वासना के अंधकार से छूट पाई है। A man is a true knower if he experiences the passive word within. He transcends the outcome of his actions and abides by the truth. He perceives all his activities as the works of nature. He is free from desire. Saying 80. अखंड अविनाशी शब्द स्वरूप ब्रह्म जिसके अंदर प्रकट हुआ है,
और अनन्य भावना करके उस विवेकी ने तत्व स्वरूप का अमृत पान किया है, वह ही वासना की जलन से ठंडा होकर सर्व प्रकाश परम आनंद स्वरूप में स्थित हुआ है। वह सब संसार को उस परम तत्व का प्रकाश देखता है, यानी अपने आप में उस परम तत्व को अनुभव करता है और उस परम तत्व में अपने आप को पूर्ण देखता है, यानी केवल स्वरूप स्थिति को प्राप्त हुआ है। वह ही ब्रह्मज्ञानी है, उसका दर्शन दुर्लभ है। सेइंग 80। अखंड अविनाशी शब्द स्वरूप ब्रह्म जिसके अंदर प्रकट हुआ है और अनन्य भावना करके उस विवेकी ने तत्व स्वरूप का अमृत पान किया है, वह ही वासना की जलन से ठंडा होकर सर्व प्रकाश परम आनंद स्वरूप में स्थित हुआ है। वह सब संसार को उस परम तत्व का प्रकाश देखता है, यानी अपने आप में उस परम तत्व को अनुभव करता है और उस परम तत्व में अपने आप को पूर्ण देखता है, यानी केवल स्वरूप स्थिति को प्राप्त हुआ है। वह ही ब्रह्मज्ञानी है, उसका दर्शन दुर्लभ है। द एटर्नल वर्ड मैनिफेस्ट इन ए नोअर ऑफ अ ब्रह्म। The eternal word manifests in a knower of Brahman. He drinks the nectar of the real with no thought of anything else. He removes the torment of desire and abides in supreme bliss. He sees light of God in all the world. It's rare to see such a sage. Comment: Brahman is different from Brahmin. The former is the word and the latter is a Hindu priest. सेइंग 81। जिसने सत्पुरुषार्थ करके कर्म के संग्राम से विजय हासिल की है और निष्कर्म ज्योत में समता प्राप्त की है, वह ही उदार चित्त का निसंशय बुद्धि वाला ज्ञानी वासना के अंधकार से मुक्त हुआ है और समता आनंद को प्राप्त हुआ है। उसके वास्ते संसार में कुछ करने योग्य नहीं रहा, यानी सब प्रकृति के विकार से निर्मल हो गया है। सेइंग 81। जिसने सत्पुरुषार्थ करके कर्म के संग्राम से विजय हासिल की है और निष्कर्म ज्योत में समता प्राप्त की है, वह ही उदार चित्त का निसंशय बुद्धि वाला ज्ञानी वासना के अंधकार से मुक्त हुआ है और समता आनंद को प्राप्त हुआ है। उसके वास्ते संसार में कुछ करने योग्य नहीं रहा, यानी सब प्रकृति के विकार से निर्मल हो गया है। He wins the battle of life and is peaceful in all his actions. The generous sage is free from every doubt and desire. He abides in bliss of sameness. He attains everything worthwhile and is free of every sin. Saying 82। आत्म निश्चय, आत्म परायणता, आत्म अनुभवता और आत्म स्थिति के प्राप्त करने में जो हर वक्त स्वतंत्र है, वह ही सत्पुरुषार्थधारी विवेकी वासना के जाल को छेद कर निज आनंद को प्राप्त कर लेता है। जब शरीर के अंदर आत्म ज्योत को प्रकट पाता है, उस वक्त शरीर का मोह सब नाश हो जाता है। वह ही सर्व अजीत पुरुष कुल वासना के संग्राम से मुक्त होकर परम तत्व में स्थिर होता है। सेइंग 82। आत्म निश्चय, आत्म परायणता, आत्म अनुभवता और आत्म स्थिति के प्राप्त करने में जो हर वक्त स्वतंत्र है, वह ही सत्पुरुषार्थधारी विवेकी वासना के जाल को छेद कर निज आनंद को प्राप्त कर लेता है। जब शरीर के अंदर आत्म ज्योत को प्रकट पाता है, उस वक्त शरीर का मोह सब नाश हो जाता है। वह ही सर्व अजीत पुरुष कुल वासना के संग्राम से मुक्त होकर परम तत्व में स्थिर होता है। He is self-realized and has faith. He cuts asunder the net of desire and attains inner bliss. He sees the light of the soul and distances himself from the body. The invincible man is free from desire and abides by God. Comment: Maharaj is describing his ineffable state. How kind of him. Saying 83। शारीरिक क्रिया के बंधन में हर वक्त जीव अशांत रहता है, यानी कर्म फल
द्वंद्व में दुख व सुख प्राप्त करके चलायमान होता रहता है। जिस वक्त शरीर के मोह को त्याग कर जीवन शक्ति आत्मा के प्रेम में मगन होता है, उस वक्त इन सब तापों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। यही अवस्था कल्याण स्वरूप है। सेइंग 83। शारीरिक क्रिया के बंधन में हर वक्त जीव अशांत रहता है, यानी कर्मफल द्वंद्व में दुख व सुख प्राप्त करके चलायमान होता रहता है। जिस वक्त शरीर के मोह को त्याग कर जीवन शक्ति आत्मा के प्रेम में मगन होता है, उस वक्त इन सब तापों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। यही अवस्था कल्याण रूप है। Every being is restless because he identifies with his actions. He is anxious about the outcome of pain or pleasure. When he loves God and removes identification with the body, he becomes fearless and attains salvation. Comment: Faith in God removes every fear. Saying 84। इंद्रियों के विकारों से जिसने मन को न्यारा किया है और एक नाम में स्थिति प्राप्त करने के यत्न में जो रहता है, और तमाम शारीरिक अनर्थक क्रिया को जिसने त्याग दिया है और नित ही एकांत में बैठ करके आत्म ध्यान में जो निश्चल होता है, वही अभ्यासी सब दुर्मद विकार को छेद करके आत्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। बगैर साधन के सिद्धता प्राप्त नहीं होती और बगैर सिद्धता के वासना अंधकार नाश नहीं होता। ये निश्चय करके जानना चाहिए। सेइंग 84। इंद्रियों के विकारों से जिसने मन को न्यारा किया है और एक नाम में स्थिति प्राप्त करने के यत्न में जो रहता है, और तमाम शारीरिक अनर्थक क्रिया को जिसने त्याग दिया है और नित ही एकांत में बैठ करके आत्म ध्यान में जो निश्चल होता है, वही अभ्यासी सब दुर्मत विकार को छेद करके आत्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। बगैर साधन के सिद्धता प्राप्त नहीं होती और बगैर सिद्धता के वासना अंधकार नाश नहीं होता। ये निश्चय करके जानना चाहिए। He distances his mind from sensory and motor organs and abides in the name. He renounces all sins and meditates in solitude. He purifies his intellect and attains bliss. A man cannot reach the highest goal without endeavor, and desire cannot be dispelled without effort. One must know it for sure. Saying 85। जिसने अपने मन की स्मृति निर्मल की है एक प्रभु का नाम धारण करके, वह ही गुणी आत्म अनुभव और आत्म स्थिति को प्राप्त हो सकता है। आत्म स्थिति ही समता यानी केवलता का स्वरूप है। जिस जगह आकारमय सृष्टि सब लय हो जाती है और निराकार ज्योति का ही प्रकाश अनुभव होता है, वही स्थान सब संसार का मूल है और अखंड अविनाशी धाम है। उस अवस्था को जो प्राप्त हुए हैं वे फिर वासना के अंधकार में नहीं आ सकते, यानी अपने स्वरूप में पूर्ण हो गए हैं। सेइंग 85। जिसने अपने मन की स्मृति निर्मल की है एक प्रभु का नाम धारण करके, वह ही गुणी आत्म अनुभव और आत्म स्थिति को प्राप्त हो सकता है। आत्म स्थिति ही समता यानी केवलता का स्वरूप है। जिस जगह आकारमय सृष्टि सब लय हो जाती है और निराकार ज्योति का ही प्रकाश अनुभव होता है, वही स्थान सब संसार का मूल है और अखंड अविनाशी धाम है। उस अवस्था को जो प्राप्त हुए हैं वे फिर वासना के अंधकार में नहीं आ सकते, यानी अपने आप में पूर्ण हो गए हैं। A gifted man who purifies his memory with the name realizes and abides in the self. Abiding in the self is liberation and sameness. Names and forms disappear and he sees only formless light.
That is the primordial source of the word and the eternal home. A man who reaches this state cannot regress into the darkness of desire. He becomes full. Saying 86. जब मन वृत्तियों का त्याग करता है और अंतर नाम आधार को प्राप्त होता है, उस वक्त निश्चल होकर अपने स्वरूप को लीन कर देता है। तब एक अखंड अविनाशी तत्व ही सर्व में पूर्ण दिखलाई देता है। वह ही सिद्ध अवस्था है। बारंबार एक नाम का निधिध्यास करना और शारीरिक विकारों का त्याग करना और निष्काम भाव से परोपकारी मार्ग को धारण करना ही सब सिद्धि देने वाला है। सेइंग 86। जब मन वृत्तियों का त्याग करता है और अंतर नाम आधार को प्राप्त होता है, उस वक्त निश्चल होकर अपने स्वरूप को लीन कर देता है। तब एक अखंड अविनाशी तत्व ही सर्व में पूर्ण दिखलाई देता है। वह ही सिद्ध अवस्था है। बारंबार एक नाम का निधिध्यास करना और शारीरिक विकारों का त्याग करना और निष्काम भाव से परोपकारी मार्ग को धारण करना ही सब सिद्धि को देने वाला है। The mind renounces its activities and makes the name its only support. It becomes still and loses itself in God. A man sees God everywhere. It is the perfect state. He remembers the name every moment and gives up his deviations. He serves others selflessly. Saying 87. कर्म अभिमान को प्रभु इच्छा के दृढ़ अनुराग से जिसने छेदन किया है और मन पवन की एकता करके नाम में जो निश्चल हुआ है, उसी परम योगी ने अंतर्गत विखे अखंड शब्द ब्रह्म को अनुभव किया है और एकाग्र चित्र होकर उस परम तत्व को पान करके नित ही तृप्त रहता है। यानी कि वासना की अग्नि से सरजीवित होकर निर्भय हो जाता है। तमाम प्रकृति पर उस महापुरुष ने जीत पाई है। वह ही सार तत्व को जानने वाला है। सेइंग 87। कर्म अभिमान को प्रभु इच्छा के दृढ़ अनुराग से जिसने छेदन किया है और मन पवन की एकता करके एक नाम में जो निश्चल हुआ है, उसी परम योगी ने अंतर्गत विखे अखंड शब्द ब्रह्म को अनुभव किया है और एकाग्र चित्त होकर उस परम तत्व को पान करके नित ही तृप्त रहता है। यानी वासना की अग्नि से सरजीवित होकर निर्भय हो जाता है। तमाम प्रकृति पर उस महापुरुष ने जीत पाई है। वह ही सार तत्व को जानने वाला है। The sage removes his identification with actions by surrendering their outcome to God. He abides still in the name by uniting his mind and breath. He experiences the eternal word within and appeases himself by drinking the name's nectar. He resurrects from the burning flames of desire. He realizes the truth and conquers nature. Saying 88. प्रभु भावी पर जिसने दृढ़ विश्वास पाया है और सब कुछ प्रभु आज्ञा में जो देखता है, तमाम संसार उसी एक प्रभु की लीला का जो विचार करता है और परम श्रद्धा से अंतर्गत विखे नाम का जो निध्यास करता है, वह ही सत्विश्वासी पुरुष आत्म सिद्धि को प्राप्त करके निर्वाण पद में लीन हो जाता है, जो अचल छेद और अनादि है। सेइंग 88। प्रभु भावी पर जिसने दृढ़ विश्वास पाया है और सब कुछ प्रभु आज्ञा में जो देखता है, तमाम संसार उसी एक प्रभु की लीला का जो विचार करता है और परम श्रद्धा से अंतर्गत विखे नाम का जो निधिध्यास करता है, वह ही सत्विश्वासी पुरुष आत्म सिद्धि को प्राप्त करके निर्वाण पद में लीन हो जाता है, जो अचल अछेद और अनादि है। He sees everything happening in the will of the Lord and looks at the entire world as his manifestation. He becomes self-realized. This state is unmoving, eternal, and without a beginning. Saying 89. जिसने शारीरिक भोगों को दुख समझकर त्याग किया है और आत्मा को अजर अमर अविनाशी समझकर निर्मल निधिध्यास को धारण किया है और निष्काम भाव से अचलचित होकर जिसने आत्मपरायणता धारण की है, वह ही गुणी सब मानसिक दोषों से निवृत्त होकर अंतर्गत विखे अखंड शब्द को प्राप्त हो जाता है।
बारंबार एक आत्म निश्चय में बुद्धि को स्थिर करना और अनात्म पदार्थ दुख स्वरूप जानकर हृदय से उनका मोह त्याग करना ही कल्याणकारी यत्न है। नित्य ही स्वतंत्र होकर अपने तापों का छेदन करना चाहिए, जिससे परम आनंद परमेश्वर स्वरूप प्राप्त हो जावे। सेइंग 89। जिसने शारीरिक भोगों को दुख समझकर त्याग किया है और आत्मा को अजर अमर अविनाशी समझकर निर्मल निधिध्यास को धारण किया है, और निष्काम भाव से अचल चित होकर जिसने आत्म परायणता धारण की है, वह ही गुणी सब मानसिक दोषों से निवृत्त होकर अंतर्गत विखे अखंड शब्द को प्राप्त हो जाता है। बारंबार एक आत्म निश्चय में बुद्धि को स्थिर करना और अनात्म पदार्थ दुख स्वरूप जानकर हृदय से उनका मोह त्याग करना ही कल्याणकारी यत्न है। नित्य ही स्वतंत्र होकर अपने तापों का छेदन करना चाहिए, जिससे परम आनंद परमेश्वर स्वरूप प्राप्त हो जावे। He finds every pleasure misery itself and meditates, knowing his soul to be immortal and eternal. He removes his mental defects and attains the eternal world. He is established in his soul and gives up worldly objects, knowing them to be misery. He removes his suffering and attains the highest bliss of God. Saying 90. जिसने नित्य ही अविनाशी सुख प्राप्त करने का विश्वास चित्त में धारण किया है और तमाम शारीरिक सुखों को जो चित्त से त्याग कर दिया है, एक प्रभु आधार पर ही जिसने अपना जीवन स्थिर रखा है, वह ही दृढ़ निश्चय वाला परम विवेकी अपने अंतर्विखे सत्स्वरूप को अनुभव कर सकता है, जो आनंद का भंडार है। नित्य ही निर्मल यत्न से अपने आप को परोपकार के मार्ग में लगाना चाहिए, जिससे सब दोष नाश होकर एक आत्म परायणता प्राप्त होवे। सेइंग 90। जिसने नित्य ही अविनाशी सुख प्राप्त करने का विश्वास चित्त में धारण किया है और तमाम शारीरिक सुखों को चित्त से त्याग कर दिया है, एक प्रभु के आधार पर ही जिसने अपना जीवन स्थिर रखा है, वह ही दृढ़ निश्चय वाला परम विवेकी अपने अंतर्विखे सत्स्वरूप को अनुभव कर सकता है, जो आनंद का भंडार है। नित्य ही निर्मल यत्न से अपने आप को परोपकार के मार्ग में लगाना चाहिए, जिससे सब दोष नाश होकर एक आत्म परायणता प्राप्त होवे। A man must aim to attain the eternal bliss. He should give up physical pleasures and have God alone as his support. Only such a sage can realize God, the ocean of bliss. One must help others, remove his defects and surrender to the Lord. Saying 91. जिस पुरुष ने अपने तमाम जीवन सुख से उपरस्था प्राप्त की है और हृदय में एक सच्चिदानंद स्वरूप का आधार पाया है, नित्य ही अपने तन मन और धन से तमाम जीवों की सेवा में जो प्रवृत्त रहता है, उस परम तपीश्वर ने अपने तमाम ताप सत्सेवा के साधन से भस्म कर दिए हैं और अंतर्गत विखे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होकर परम शांत के सागर में लीन हो गया है। दुर्लभ उसका जीवन है, अपना भी उद्धार कर लिया है और कई जीवों को सुख देकर चला है। संसार में उसका आना सफल है, उसका जीवन आदर्श तमाम जीवों के वास्ते कल्याणकारी है। सेइंग 91। जिस पुरुष ने अपने तमाम जीवन सुख से उपरस्था प्राप्त की है और हृदय में एक सच्चिदानंद स्वरूप का आधार पाया है, नित्य ही अपने तन और मन और धन से तमाम जीवों की सेवा में जो प्रवृत्त रहता है, उस परम तपीश्वर ने अपने तमाम ताप सत्सेवा के साधन से भस्म कर दिए हैं और अंतर्गत विखे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होकर परम शांत के सागर में लीन हो गया है। दुर्लभ उसका जीवन है, अपना भी उद्धार कर लिया है और कई जीवों को सुख देकर चला है। संसार में उसका आना सफल है, उसका जीवन आदर्श तमाम जीवों के वास्ते कल्याणकारी है। He distances himself from every physical pleasure and God alone is his support. He serves others with body, mind and wealth. He removes his disease with service and is absorbed in the ocean of peace.
His life is rare. He attains salvation and gives bliss to many. His life is blessed and he is ideal for others. Saying 92. स्वार्थ अगन से जिसने छूट पाई है और परमार्थ में जो निश्चल हुआ है, तमाम जीवों के दुख को जो अपना दुख जानता है और नित ही सत श्रद्धा से अपना सुख औरों के सुख में जो त्याग करता है, वह ही गंभीर बुद्धि वाला पुरुष निर्मल भावना से आत्मनिश्चय को प्राप्त करके अपने तमाम विकारों पर जीत पा लेता है और सत श्रद्धा से केवल प्रभु परायण होकर जीवन व्यतीत करता है। उसी शुद्ध आचरण वाले पुरुष ने संसार में असली जीवन को जाना है, यानी अपने आप को निश्चय से मुसाफिर जानकर अंतर से एक प्रभु प्रेम में ही मगन रहता है। वह ही परम तत्ववेता है, यानी संसार में विचरते हुए अंतर से निर्लेप रहता है। उसी पुरुष ने वासना रूपी अग्नि को भस्म किया है। सेइंग 92। स्वार्थ अगन से जिसने छूट पाई है और परमार्थ में जो निश्चल हुआ है, तमाम जीवों के दुख को जो अपना दुख जानता है और नित ही सत श्रद्धा से अपना सुख औरों के दुख में जो त्याग करता है, वह ही गंभीर बुद्धि वाला पुरुष निर्मल भावना से आत्मनिश्चय को प्राप्त करके अपने तमाम विकारों पर जीत पा लेता है और सत श्रद्धा से केवल प्रभु परायण होकर जीवन व्यतीत करता है। उसी शुद्ध आचरण वाले पुरुष ने संसार में असली जीवन को जाना है, यानी अपने आप को निश्चय से मुसाफिर जान के अंतर से एक प्रभु प्रेम में ही मगन रहता है। वह ही परम तत्ववेता है, यानी संसार में विचरते हुए अंतर से निर्लेप रहता है। उसी पुरुष ने वासना रूपी अग्नि को भस्म किया है। He is free from the misery of selfishness and attains peace in helping others. He takes the suffering of others as his own. He sacrifices his happiness for others. He removes his defects and becomes self-realized. He is oriented towards God and lives in the true sense of the word. He is absorbed in God's love and is aware of his mortality. He is the highest seer of the truth. He is detached from the world and extinguishes the fire of desire. Saying 93. जो सब कुछ करते हुए उस कर्म के दोख में चलायमान नहीं होता, यानी दृढ़ निश्चय से प्रभु परायणता को प्राप्त हुआ है, वह ही निष्कर्म बुद्धि वाला अजीत पुरुष है, यानी उसने वासना रूपी नदी से पार पाया है और एक आत्म आधार को प्राप्त होकर अपने जीवन को संतुष्ट कर दिया है। शारीरिक दोषों से निर्मल होकर अपने आप को समेट करके एक चैतन्य प्रकाश में स्थिर कर दिया है, यानी हर वक्त अपने आप में निश्चल होकर शरीर से ऊंची अवस्था अखंड नाद में नित्य विराजमान रहता है। अपनी गति को वह आप ही जानने वाला है। यही अवस्था निर्वाच पद है। सेइंग 93। जो सब कुछ करते हुए उस कर्म के दोख में चलायमान नहीं होता, यानी दृढ़ निश्चय से प्रभु परायणता को प्राप्त हुआ है, वह ही निष्कर्म बुद्धि वाला अजीत पुरुष है, यानी उसी ने वासना रूपी नदी से पार पाया है और एक आत्म आधार को प्राप्त होकर अपने जीवन को संतुष्ट कर दिया है। शारीरिक दोषों से निर्मल होकर अपने आप को समेट करके एक चेतन प्रकाश में स्थिर कर दिया है, यानी हर वक्त अपने आप में निश्चल होकर शरीर से ऊंची अवस्था खंड नाद में नित्य विराजमान रहता है। अपनी गति को वह आप ही जानने वाला है। यही अवस्था निर्वाच पद है। He is untouched by his actions' deviations. He surrenders their result to God and becomes invincible. He wades across the river of desire. He is contented, removes his body's blemishes, and abides in the conscious light. He is still in the word which transcends his body. His state cannot be described. He alone knows it. Comment: Maharaji's disciples do not know his state. This concludes
Vasna Abhav Vivek, Part 1 on the End of Desire. Introducing the new Samtavad app. Download Samtavad app from Google Play Store or Apple App Store. Features: Samtavad literature, over 400 Vani and more, over 200 pictures, over 300 satsang sessions, 2 audiobooks, 12 old-time satsang videos and many more. Google and Apple app highlights. Listen to Maha Mantra 24/7 uninterrupted. Read or listen to all Samtavad literature on the go. Share Samtavad teachings with family and friends easily within the app. Bookmark your favorite satsang, Vani or Samtavad literature for quick access.